जब भी सिख किसी मांग को उठाते हैं तो उनको आतंकवादी कह दिया जाता है। उसके बावजूद भी उन्होंने इनको जबरदस्ती रोका, कहा कि आप ज़्यादा बोलते हो, तो इनका मोटरसाइकिल इन्होंने चाबी छीन के सीज कर दिया। उसके बाद में कहा कि आप लोग यहाँ जाना जो करना करते रहो। उन्होंने विरोध जताया, आपत्ति जताई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ज़्यादा बात में उग्र हो रहे हो, तुम उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, आतंक की बातें करते हो, आतंकवादी हो तुम लोगों को हम लोग सुधार लेंगे। तमाशा न करें, हम कहाँ तमाशा कर रहे हैं सर, खड़े हैं आतंकवादी बता रहे हैं तुम्हारे जैसे उपद्रवियों के साथ। हाँ ठीक है, रहने दो, हम लोग उपद्रववादी जो भी हम लोगों को रहने दो, आप जाइए। आप लोग आतंकवादी बता रहे हैं अभी हम लोगों को। लोग भगवान के सहारे जी रहे हैं। सरकार ने किसी तरह का भी कोई भी यहाँ पर सहयोग करने का कोई काम नहीं किया है। नदियों को बांध लगाने की जरूरत है, पोखरे लगाने की जरूरत है, इस तरह का कुछ भी नहीं किया। सिर्फ साफ करने की जरूरत थी और समय से पहले ही बाढ़ आ गई। फसलें छोटी थी, गन्ने छोटे थे, लोगों के सारे गन्ने तकरीबन गल गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। दोस्तों, पलिया की कल काफ़ी एक दुखद घटना है और हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार वो कौन सी घटना थी, क्या हुआ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जसपाल सिंह पल्ला जी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला उपाध्यक्ष हूँ, जीनपुर खीरी जी। श्रीमान जी, जो कल पलिया में घटना हुई है जी, उस घटना के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कल लगभग 3 से 4 बजे के करीब जी, कुछ लोग पलिया से भीरा की तरफ को जा रहे थे। बीच में रास्ते में रोड पर थोड़ा बहुत पानी चल रहा है जी, जो प्रशासन की नाकामियों के वजह से रेलवे लाइन तोड़कर पानी सड़क के किनारे आके लगा हुआ और सड़क के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन की नाकामियों से है। नाकामियों को छुपाने के लिए प्रशासन ने उस रास्ते को बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया था, छोटे वाहन चल रहे थे। कुछ लोग किराए के मोटरसाइकिल लेके किराए पे सवारियों को भी ढो रहे थे, परंतु पुलिस प्रशासन के लोग मोटरसाइकिल वालों को, खासकर कुछ सिख समाज के लोगों को, हमारे ये जो थाना अध्यक्ष हैं पलिया के, वो टारगेट कर रहे थे सिख समाज के लोगों को। कुछ लोगों के मोटरसाइकिलों की चाबियां निकालकर भी पानी में फेंक रहे थे और उनको बुरा भला भी कह रहे थे। इसी को लेकर सिख समाज के कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हम लोगों को निकलने से आप लोग रोक रहे हैं, चलिए आप लोगों ने मोटरसाइकिल पे चढ़ के नहीं जाने देना, हमारे साथ औरतें भी हैं, फिर भी हम लोग पैदल निकल जाएंगे क्योंकि और लोग भी जा रहे हैं, हमें जाने से ना रोका जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने इनको जबरदस्ती रोका, कहा कि आप ज्यादा बोलते हो, तो इनका मोटरसाइकिल इन्होंने चाबी छीन के सीज कर दिया। उसके बाद में कहा कि आप लोग यहाँ जाना जो करना करते रहो। उन्होंने विरोध जताया, आपत्ति जताई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ज्यादा बात में उग्र हो रहे हो, तुम उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, आतंक की बातें करते हो, आतंकवादी हो तुम लोगों को हम लोग सुधार लेंगे। और उनके साथ 2 औरतें भी थी जो लोग वहां पर जिनकी बहस हो रही थी, मोटरसाइकिल जिनका छीन लिया गया था। तो उन औरतों ने इसी बात को देखकर, जब उन्होंने आतंकवादी कहा तो उन औरतों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उन युवकों ने इस बात का विरोध किया कि आपने अभद्र टिप्पणी क्यों की, हम लोगों को आतंकवादी क्यों कहा, हम लोगों को उग्रवादी क्यों कहा, इसका आपको जवाब देना होगा। इसी बात को लेकर उन्होंने बहस की और फिर उन्होंने वीडियो डालकर, वही वीडियो वायरल करके उन्होंने पूरे समाज को बताया कि हमारे साथ ये अभद्रता SHO पलिया द्वारा की गई है। तो इसके खिलाफ फिर वहां के लोगों ने गुरुद्वारा में एक मीटिंग करके शांतिपूर्ण धरने का ऐलान किया, जिसमें आस पड़ोस के एरिया से भी लोग पहुंचे, हम लोग भी गए, जिसमें धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और प्रशासन से अपील की गई शांतिपूर्ण तरीके से कि हम लोग बैठे हैं, इन पर कार्रवाई करिए, इनके किए की सजा मिलनी चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाए। तो उस बात को लेकर एडिशनल SP साहब रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में पलिया पहुंचे और उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और ये कहा कि कुछ टेक्निकल मजबूरियां हैं, हम इनको सस्पेंड तो 2-3 दिन में जो कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे, उसमें बयान होने हैं और टेक्निकल चीजें हैं, परंतु हम लोग इनका
ट्रांसफर कर देते हैं, वो उसके ट्रांसफर के ऑर्डर आज ही दे देते हैं और कल ही इनको रवाना कर देंगे आज। जबकि 29 तारीख को, आज 29 है, 28 को उन्होंने रात में बात करी थी, 29 को उन्होंने कहा कि आज हम लोग इनको रवाना कर देंगे। तो ये सारा घटनाक्रम रहा, जिससे कि वहाँ के लोग क्षेत्र से जो आए थे, सिख समाज था, इस बात को उन्होंने मान लिया और उनके ट्रांसफर पे बात बन के उसके बाद में बाकी की कार्रवाई आगे 2-3 दिन का समय लेकर करने के लिए इसके ऊपर वो सिख समाज के लोग जो वहाँ के पदाधिकारी थे वो सभी लोग राजी हो गए और वो धरना कल समाप्त कर दिया गया था रात। जी, तो दोस्तों एक ये दुखद बात है कि आखिर सिखों को जो आतंकवादी ऐसा कहना ये बहुत ही गलत है। तो सर आप क्या चाहते हैं मतलब? मैं ये चाहता हूँ कि ये आक्रोश सिर्फ कल की घटना नहीं है श्रीमान जी, ये आक्रोश पुराना होता जा रहा है, ज्यादा दिन का होता जा रहा है। जो भी उठता है, किसी सिख भाई के साथ कोई बात हो गई सर हमने आंदोलन में भी देखा काफी आतंकवादी काफी कुछ कहा जा रहा था। अब मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा था, उसी बात पे मैं कह रहा था कि जब भी सिख किसी मांग को उठाते हैं तो उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, जबकि ये बात इतनी घटिया है, इतनी गलत है, इतनी बेबुनियाद है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी सिखों ने कुर्बानियां दी हैं, जितना सिखों ने सहयोग किया है, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना आया है, ऑक्सीजन का लंगर लगाने की बात हुई, बाढ़ में लंगर लगाने की बात हुई, लोगों का सहयोग करने की बात हुई, तो लोग सिखों ने अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा की, देश के लोगों की सेवा की। अन्न में कितने परसेंट ये सिखों का योगदान है, जंगलों में रहकर मेहनत करके इन लोगों ने देश को आगे पहुंचाने का काम किया। हर जगह पे विदेशों में जाकर भी हमारे देश के लिए पैसा भेजा, वहां से कमा के हमारे देश को आगे जाने का काम किया। किसानी एक नंबर की करते हैं, जो जीडीपी, जब हमारी जीडीपी 25% का माइनस गोता खा गई थी, 25-26% माइनस में चली गई थी, 3.5% इन किसानों की वजह से, जिसमें सिख किसान सबसे ज्यादा है, इनके योगदान की वजह से 3.5% जीडीपी हमारी प्लस में थी, जब हम लोग 25% का गोता खा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, सिख समाज का, किसानों का, सभी का सहयोग देश में बढ़ चढ़ का है। देश की सेना में देखिए, कुर्बानियों का आंकड़ा देखिए, देश को आजाद कराने में इनकी कुर्बानियों का आंकड़ा देखिए, जेल जाने का आंकड़ा देखिए, हर जगह दान करने में आंकड़ा देखिए, हर जगह सिख पहले नंबर पे हैं, जबकि 1.5 से 2% की आबादी होने के बावजूद भी हर जगह अव्वल नंबर पे आते हैं सिख समाज के लोग। इनको आतंकवादी कहना कहां तक ठीक है? वो अराजक तत्व हैं जो इनको आतंकवादी कहते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर पे भी और भी कुछ लोग, जो लोग हैं अराजक तत्व हैं, ये बातें करते हैं, उन पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, अपने निगासन में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में जरा बातचीत करना चाहेंगे। किसानों का सर कितना नुकसान हुआ होगा जो? ऐसा है जी, हमारा तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में निगासन तहसील हो गई, पलिया तहसील हो गई, ये तहसीलें सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारी शारदा नदी में सिल्ट, जिसके लिए हम लोग बहुत लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सिल्ट जम गई है, बारू भर गई है, किनारे काट के शारदा अपनी जगह से खेतों में होके बह रही है। बहुत सारे खेतों का कटान करके, बहुत सारे गांवों का कटान करके लोगों को बेघर कर चुकी है। परंतु आज तक यहाँ मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री आए, बड़े से बड़े मंत्रियों को इसकी जानकारी करवा दी गई, घोषणाएं भी की, परंतु आज तक जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ के लोगों के लिए सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया। लोग भगवान के सहारे जी रहे हैं। सरकार ने किसी तरह का अभी कोई भी यहाँ पर सहयोग करने का कोई काम नहीं किया है। नदियों को बांध लगाने की जरूरत है, ठोकरें लगाने की जरूरत है, इस तरह का कुछ भी नहीं किया। सिल्ट साफ करने की जरूरत थी। हम लोग जिसके लिए आंदोलन करने के लिए अब मीटिंगें कर रहे हैं। हमारे शारदा बैराज के गेट नहीं खोले जाते, जिनके कारण पीछे पानी भर के हमारी फसलें बिल्कुल गल गई हैं। अभी बहुत ही ज्यादा बारिश हुई और समय से पहले ही बाढ़ आ गई। फसलें छोटी छोटी थी, गन्ने छोटे छोटे थे, लोगों के सारे गन्ने तकरीबन गल गए हैं।
जबकि प्रशासन द्वारा जो मुआवजा तय किया गया बहुत ही कम है। 1 हेक्टेयर पे 22-23 हज़ार रुपया गन्ने पे है, 17-18 हज़ार रुपया धान पे है 1 हेक्टेयर पे। जबकि लोगों का 3-3 हेक्टेयर जैसे 12.5 एकड़ जमीन रख सकता है, तो लगभग 12.5 एकड़ या 11 एकड़ या 10 एकड़ पूरी फसल मर गई है। जबकि मुआवजा जो है वो ज्यादा से ज्यादा 28-30 हज़ार तक हाईएस्ट मुआवजा दिया जा रहा। दूसरा, प्रशासन के लोगों का कहना है कि ये तो शासन से मंजूर होके आएगा जी, आपको मिलेगा नहीं, इसके लिए आप क्लेम ना करो, आपकी फसल मर गई तो मर गई, आप शांति से बैठ जाओ। कहाँ जाए किसान, कैसे अपना इलाज कराए? बेटियों की शादी करनी है, किसी ने अपना मकान बनाना है, किसी ने बच्चों की फीस देनी है, बहुत सारे खर्चे हैं किसान के। कर्ज में डूबा हुआ किसान है, इनकी रिकवरी, इनकी वसूली सरकार द्वारा भी ये किया गया है कि अब किसानों के ऊपर मुकदमे लिख दिए जाएंगे, उनको जेल भेज दिया जाएगा अगर वो कर्ज नहीं देंगे, ब्याज नहीं देंगे। बैंक वाले चक्कर मार रहे हैं। यहां तक हो रहा था कि किसानों का बाजारों में जाकर नाम लिया जा रहा था कि ये बहुत बड़ा कर्जदार है, ये किसान कर्जा नहीं दे रहा, उनका नाम ले लेके उनको बदनाम किया जा रहा था, जिसका के विरोध किसान यूनियन ने किया था। और आगे भी किसान यूनियन इसके लिए बात भी कर रही है और सरकार से भी अपील करती है कि पूरी तरह से कर्ज माफी की जानी चाहिए। और जो नदियां टूट रही हैं, फसलों का नुकसान कर रही हैं, उन नदियों पे बांध लगने चाहिए, ठोकरें लगने चाहिए। किसानों को बेघर होने से बचाइए, किसानी बचा लीजिए। अगर इस किसानी को नहीं बचाओगे तो खाओगे क्या? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, किसानों को बचाइए, कारपोरेट के हाथों की कठपुतली ना बने, किसानों को सहयोग दें। किसान आपके देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारा देश दुनिया में सबसे पहले नंबर पे जा सकता है अगर आप किसानों को, किसानी को थोड़ी सी सहायता दे दे सरकार, उनके लिए कुछ सोचे, तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। हमारे पास, हमारे देश में, हमारी धरती इतनी उपजाऊ है, सोना धरती है, इतने अच्छे मौसम है हमारे, इतने मेहनती लोग हैं हमारे पास, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारे देशों से पीछे रह रहे हैं। सरकार को इसके लिए सोचना होगा। मैं तो यही अपील करता हूं सरकार से। सर, जैसे अभी योगी जी भ्रमण करने तो आए थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि हम किसानों को देंगे कुछ? ऐसा है जी, योगी जी आए, किसानों को बड़ी उम्मीदें थी और खासकर उन्होंने शारदा बैराज पे अपना हेलीकॉप्टर उतारा कि जिसका पानी हमारे किसानों का नुकसान कर रहा। हमें बड़ी उम्मीद थी कि सिल्ट साफ करने की बात होगी, यहाँ घोषणा कर देंगे कि अब बांध लगेगा, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, ये प्रण करके जाएंगे और सरकार इस पे काम करना शुरू कर देगी। परंतु वहां से उठकर गए, अपने नारे लगवाए, जिंदाबाद करवाई, उसके बाद में कुछ नहीं, फिर वही ढाक के 2 पात। उसके बाद में हमें कोई राहत नहीं मिली, कोई घोषणा नहीं की। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी सरकार आ रही है वो अपनी वोट लेती है, उसके बाद में सारा कुछ भूल जाती है। किसानों को अगर कुछ नहीं किया गया किसानों के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि ये किसान कल को मजदूर हो जाएंगे। किसानी कैसे बचेगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर।